हम देखेंगे प्रश्न उत्तर माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम, देखरेख अधिनियम 2007, एक्ट नंबर 56 ऑफ 2017। हम देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है कि यदि वह बालक या नातेदार जानबूझकर तामील से बच रहा है तो क्या होगा। तो आंसर है इसका, एक पक्षीय मामले की सुनवाई व अवधारित करने के लिए अधिकरण कार्रवाई कर सकेगा धारा 6 की उपधारा 4 के तहत। क्वेश्चन नंबर 52 है, जहां बालक या नातेदार भारत से बाहर निवास कर रहा है तब अधिकरण क्या कदम उठाएगा। आंसर है, वहां अधिकरण द्वारा समन ऐसे प्राधिकरण के माध्यम से तामील किए जाएंगे जिसे केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें। धारा 6 की उपधारा 5 के अंतर्गत, धारा 6 की उपधारा 5 के अंतर्गत। अब है क्वेश्चन नंबर 53, सुलह अधिकारी अपने निष्कर्षों को कितनी अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा। तो आंसर है इसका, 1 माह के भीतर, धारा 6 की उपधारा 6 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 54, अधिकरण धारा 5 के अधीन आवेदन की सुनवाई करने से पूर्व किसे निर्दिष्ट करेगा। सुलह अधिकारी को निर्दिष्ट करेगा धारा 6 की उपधारा 6 के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 55, अधिकरण कौन सी धारा में है दिया गया है। तो अधिकरण धारा 2J, सेक्शन 2J में, यानी कि 2 में है, और एक और धारा है धारा 7 में दिया गया है। क्वेश्चन 56, भरण पोषण कहाँ परिभाषित है। तो यह धारा 2 में परिभाषित है। इसमें आहार, वस्त्र, निवास व चिकित्सीय परिचर्या व उपचार उपलब्ध कराना इसमें सम्मिलित है। क्वेश्चन 57, जहाँ किसी क्षेत्र के लिए 2 या अधिक अधिकरण गठित किए जाते हैं वहाँ क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। आंसर, धारा 7 की उपधारा 3 के तहत, धारा 7 की उपधारा 3 के तहत वहाँ राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा उनके बीच कारोबार के वितरण को विनियमित करेगी। क्वेश्चन नंबर 58, माता पिता को कहाँ परिभाषित किया गया। आंसर है, इससे अभिप्रेत है पिता या माता, चाहे वह जैविक, दत्तक या सौतेला पिता या सौतेली माता, चाहे माता या पिता कोई वरिष्ठ नागरिक है या नहीं, इससे अभिप्रेत है, और यह सेक्शन 2D में डिफाइन है। धारा 59, अधिकरण क्वेश्चन नंबर 59, अधिकरण किसके द्वारा विहित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा। राज्य सरकार द्वारा विहित प्रक्रिया का अधिकरण अनुसरण करेगा, और ये बात दी गई है धारा 8 की उपधारा 1 में। क्वेश्चन नंबर 60, अधिकरण को धारा 8 की उपधारा 2 के तहत सिविल कोर्ट कब समझा जाएगा। पहला पॉइंट है अधिकरण को शपथ पर साक्ष्य लेने के टाइम, दूसरा साक्ष्यों को हाजिर कराने के लिए, तीसरा पॉइंट है दस्तावेजों और भौतिक पदार्थों को प्रकट करने व पता कराने के लिए, चौथा पॉइंट है उनको पेश करने के लिए बाध्य करने के प्रयोजन हेतु, पांचवा पॉइंट है ऐसे अन्य प्रयोजन के लिए जो विहित किए जाएं। सिविल कोड की सारी शक्तियां उसे प्राप्त होंगी अधिकरण को, और अधिकरण को सीआरपीसी 1973 की सेक्शन 195 और चैप्टर 26 के सभी प्रयोजनों हेतु सिविल कोर्ट समझा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, भरण पोषण का आदेश कौन सी धारा के तहत दिया जा सकता है। तो आंसर है इसका धारा 9 के तहत।
क्वेश्चन नंबर 62, भरण पोषण की राशि अधिकतम कितनी होगी और किसके द्वारा विहित की जाएगी? तो आंसर है इसका कि 10,000 से अधिक नहीं होगी। कितने हजार से? 10,000 से अधिक नहीं होगी और राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएगी धारा 9 की उपधारा 2 के तहत। क्वेश्चन नंबर 63, 63 विहित से क्या अभिप्रेत है? तो धारा 2E में यह परिभाषित है, 2E में 2 में कि इस एक्ट के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। क्वेश्चन नंबर 64, भरण पोषण भत्ते में परिवर्तन क्यों और किसके द्वारा किया जा सकेगा? तो पहला पॉइंट है, भरण पोषण के लिए किसी तथ्य के दुर्व्यवदेशन या भूल के धारा 5 के अधीन मासिक भत्ता प्राप्त करने वाले व्यक्ति की, या दूसरा है भरण पोषण के लिए मासिक भत्ते का संदाय करने के लिए, तीसरा उस धारा के अधीन आदेशित व्यक्ति की, चौथा परिस्थितियों में परिवर्तन करके अधिकरण जो है भरण पोषण भत्ते में ऐसा परिवर्तन कर सकेगा। यह बात धारा 10 की उपधारा 1 में दी गई है। क्वेश्चन 65, प्रश्न 65, अधिकरण आदेश को रद्द या परिवर्तित कर सकेगा? कौन सी धारा के तहत अधिकरण आदेश को रद्द या परिवर्तित कर सकेगा? तो धारा 10 की उपधारा 2 के तहत। क्वेश्चन नंबर 66, 66, भरण पोषण के आदेश का प्रवर्तन कौन सी धारा के तहत होगा? तो धारा 11 के तहत होगा। क्वेश्चन नंबर 67, 67, भरण पोषण के आदेश व कार्यवाहियों के व्ययों के संबंध में आदेश की प्रति किसको दी जाएगी? तो यह दी जाएगी वरिष्ठ नागरिक या माता पिता को। फीस के संदाय के बिना दी जाएगी, कोई फीस नहीं ली जाएगी, धारा 11 की उपधारा 1 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 68, 68, भरण पोषण के आदेश का प्रभाव कैसा होगा? वही जो CRPC 1973 के अध्याय 9 के अधीन पारित आदेश का होता है। क्वेश्चन नंबर 69, 69, कतिपय मामलों में भरण पोषण के संबंध में विकल्प कौन सी धारा में निहित है? तो धारा 12 में निहित है। क्वेश्चन 70, क्या वरिष्ठ नागरिक या माता पिता इस एक्ट के अधीन और CRPC 1973 के चैप्टर 9 के अर्थात दोनों के अधीन भरण पोषण के हकदार हैं? नहीं, दोनों के अधीन नहीं होंगे, इनमें से किसी एक के अधीन उनको भरण पोषण का हक प्राप्त होगा। किसी एक एक्ट के अधीन किसी एक विकल्प को ही चुनना होगा। ये बात धारा 12 में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 71, नातेदार से क्या अभिप्रेत है? तो धारा 2(6) सेक्शन 2G में यह है, पहला के निसंतान वरिष्ठ नागरिक का कोई विधिक वारिस क्वेश्चन पहला पॉइंट है निसंतान वरिष्ठ नागरिक का कोई विधिक वारिस। दूसरा पॉइंट है जो अवयस्क नहीं है। तीसरा पॉइंट है उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति उसके कब्जे में है। चौथा है या विरासत में वह प्राप्त करेगा। इस प्रकार से नातेदार से संबंधित परिभाषा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 72, वरिष्ठ नागरिक से क्या अभिप्रेत है? सेक्शन 2H 2J में है, पहला पॉइंट कोई ऐसा व्यक्ति, दूसरा जो भारत का नागरिक है, तीसरा जिसने 60 वर्ष उससे अधिक आयु प्राप्त कर ली है। तो ये वरिष्ठ नागरिक की परिभाषा। क्वेश्चन नंबर 73, इस एक्ट के उपबंधों का अध्यारोही प्रभाव कौन सी धारा के तहत होगा? तो धारा 3 के तहत होगा। क्वेश्चन नंबर 74, राज्य सरकार क्या है? तो सेक्शन 2I में 2J में बात दी गई है कि किसी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में, किसके संबंध में? किसी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में राज्य सरकार संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त उसका प्रशासक अभिप्रेत है। क्वेश्चन नंबर 75, बालक या नातेदार सेक्शन 13 के अधीन कब भरण पोषण की रकम जमा करेगा? तो आंसर है इसका कि अधिकरण द्वारा आदेश सुनाए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर। कितने दिन के भीतर? 30 दिन के भीतर जो अधिकरण आदेश सुनाएगा और ऐसा आदेश सुनाए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर वह रकम जमा करेगा।